मुख्यमंत्री जी थक गए हैं हम्म। और उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो पूरे बिहार के छोड़ देना अभिभावक चाहिए है, मतलब कि पद छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। प्रेशर है उनको। हाँ। मुख्यमंत्री पर किसका प्रेशर? क्योंकि आप ही की पार्टी की जो विधायक थी वो जब कुछ बोल रही थी तो नीतीश कुमार ने सीधे बोला कि अरे तुम बोलोगी, महिलाएं तो 2005 के बाद बोलना शुरू की हैं, बैठ जाओ चुपचाप। और इसके बाद विवाद हो गया। इधर मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, 1-2 वर्षों से, कि किसी बात पे वो गुस्सा कर लेते हैं और जो व्यक्ति शासक होता है उसको हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, माननीय देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री का जनता ने मैंडेट दिया जबरदस्त तरीके, तो वो हाथ से जो है निकल लिए। मुख्यमंत्री हमेशा से, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने रिजर्वेशन हमने ही लाया, अच्छी बात है, आप लाए, मुखिया आप हैं तो लाएगा कौन? हाँ, हम आप ही को लाना है ना। यही तो मैं कहता हूँ बिहार के दलितों से कि आपके पास कोई दलितों की बात करने वाले व्यक्ति नहीं है, सब सत्ता के सुख भोगने वाले लोग हैं। जातीय जनगणना के बाद जब रिजर्वेशन को बढ़ाया, ठीक है, तो कौन लोग थे जो हाई कोर्ट गए? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। कि हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद हैं, सदन में रहते हैं, सदन में गरजते भी हैं। लेकिन कल सदन में कुछ अलग ही चीज देखने को मिला। क्या महिलाओं को पहले बोलने का हक नहीं था? नीतीश कुमार ने हक दिया है 2005 के बाद। क्योंकि आप ही की पार्टी की जो विधायक थी वो जब कुछ बोल रही थी तो नीतीश कुमार ने सीधे बोला कि अरे तुम बोलोगी, महिलाएं तो 2005 के बाद बोलना शुरू की हैं, बैठ जाओ चुपचाप। और इसके बाद विवाद हो गया। माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार के अभिभावक हैं और मैं समझता हूं कि जब एक टाइम आता है, क्योंकि इंसान की को बुढ़ापा आना तय है, तो आप देखेंगे कि जब छोटा बच्चा होता है तो और बुढ़ापा आता है तो ये दोनों में चिड़चिड़ापन रहती है। मुझे लगता है कि काम का लोड हो या आसपास में बहुत सारे लोग जो हैं उनके दिमाग में कुछ कुछ भरते रहते हो। इधर मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, 1-2 वर्षों से, कि किसी बात पे वो गुस्सा कर लेते हैं और जो व्यक्ति शासक होता है उसको हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए। और ये अधिकार है लोकतंत्र में कि सदन के अंदर कोई भी व्यक्ति जो जीत के आते हैं, मतलब कोई व्यक्ति, मतलब जो सदन के अंदर जो बैठते हैं, उनका अधिकार है बेल में जाओ, सरकार से मांग करते हैं, बेल में नहीं मानिएगा तो बेल में जाते हैं, ये अधिकार है। और इधर मैं नई परिपाटी देख रहा हूँ। इसके पहले कई लोग जो है सदन के अध्यक्ष बने तो विपक्षियों को समय देते हैं, लेकिन पता नहीं माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं सदन के, वो किसी भी विपक्ष को समय देना नहीं चाहते। अभी तक जो 22 तारीख से चला है, आप देखेंगे कि 22 से लेकर के कल तक में किसी एक व्यक्ति को, मतलब कि विपक्ष को, कि किसी एक सदस्य को उन्होंने समय नहीं दिया एक शब्द भी बोलने का। तो ये तानाशाही रवैया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की जनता को, देश की जनता को मैंडेट हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। आप इस तरह का मैंडेट देंगे तो वो तानाशाही हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, माननीय देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री का जनता ने मैंडेट दिया जबरदस्त तरीके, तो वो हाथ से जो है निकल लिए और प्रहार। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों भाई है ना, दोनों को की जो राजनीति जीवन है ये जनता की सेवा के लिए है। जनता की सेवा करना ही परम धर्म है और जनता का सेवा करना चाहिए। सदन के अंदर वो दलित की महिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर जवाब दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। हम समय मांग रहे थे अध्यक्ष महोदय से, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जातीय जनगणना आपने कराया, उसमें तेजस्वी जी की बड़ी अहम भूमिका थी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मिलकर के कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन एक ही सवाल सबको जानना चाहता है बिहार में कि जब भी कब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई फैसला लेते हैं दलितों के पक्ष में, पिछड़ों के पक्ष में, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो न्यायालय का दरवाजा ठकठका देते हैं? जब सोचते हैं कि दलित के बारे में जब जब यहाँ पे हुई
कि भाई दलितों की सुरक्षा के लिए, दलितों की विकास के लिए जब कोई काम करते हैं, आखिर न्यायालय के दरवाजा कौन ठकठकाता है? कहीं ये भाजपा कार्यालय से डील तो नहीं होती है? मुख्यमंत्री हमेशा से, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने रिजर्वेशन हमने ही लाया, अच्छी बात है, आप लाए, मुखिया आप हैं तो लाएगा कौन? हम, आप ही को लाना है ना। लेकिन आपकी भी यह जिम्मेवारी है कि आप जो कैबिनेट में कानून का बदलाव लाते हैं, हर बार जो है न्यायालय कौन चला जाता है इसको रोकने के लिए? ये कौन लोग हैं? ये सदन में माननीय मुख्यमंत्री को पूरी बता देना चाहिए। पूरी बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी, जब आप मेरे पक्ष में कोई फैसला लेते हैं तो ये कौन लोग हैं जो न्यायालय का दरवाजा ठक आरक्षण की बात भी जब भी होती है तो नीतीश कुमार बौखला जाते हैं। जैसे कि कल ही आरक्षण की बात ही हो रही थी तो उनका सीधे प्रेशर है उनको। मुख्यमंत्री पर किसका प्रेशर? वो नहीं चाहते हैं कि दलितों का जो है अगल बगल में जो बैठे लोग हैं उनको तनिक भी इच्छा नहीं होती है कि दलितों को उत्थान हो, दलितों का रिजर्वेशन हो। अगर इन लोग चाहते तो ये बताइए, बाबा साहब का संविधान का बदलाव होता, बिहार में दलित और महादलित होता। अच्छा ये बताइए कि बिहार के मुखिया को बिहार के पासवानों ने क्या बिगाड़ा है? आपने दलित महादलित बना दिया, पूरी की पूरी बिहार का पासवान वंचित हो गया। टोला सेवक विकास मित्र की जो है बहाली हुई, पासवानों को नहीं मिला। चौकीदारी प्रथा के लिए आप देख रहे होंगे कितनी लाठियां बेचारे लोगों ने खाया। कल कांग्रेस वाले भी लाठी खाए बोरेंगे चला पे। मैं तो बिहार के तमाम उस नौजवानों से आग्रह करता हूं कि बदलाव अब आनी चाहिए। नहीं बदलाव लाएंगे तो ये शासक जो है बेहाथ हो जाएंगे। सब लोग कमेंट करते हैं कि आप विपक्ष में रहने के बावजूद पासवान हो गए, दलित हो गए, उनकी आवाज बनते हैं, लेकिन एक तरफ जो हनुमान है वो अब तक न पासवानों के बारे में बोले हैं न दलितों के बारे में। मैंने देखिए, यही तो विडंबना है ना बिहार का। मैंने कई बार देश के माननीय जो मंत्री हैं चिराग जी से मैंने आग्रह किया कि चौकीदारी प्रथा के लिए एक बार चीफ मिनिस्टर से बात करो। ये किसका देन है समाप्त करने का? चिराग जी ने जबरदस्त लड़ाई नीतीश जी से ले रखा था। पासवानों को इन्होंने ठंडा करने के लिए दलित महादलित बनाया। एक भी कोई अधिकारी बिहार में, मैं चुनौती देता हूं, एक वैसा कोई अधिकारी लाइए पासवान जाति में जिनको बिहार में कोई अच्छी पोस्टिंग मिलती है। किसी को नहीं मिलता। जात दे के पोस्टिंग दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वोट लेने के समय में तो आप लोग की आबादी इतनी है, आप ही लोग जिताते हैं, आपके लोग जिताते हैं। यही तो मैं कहता हूं बिहार के दलितों से कि आपके पास कोई दलितों की बात करने वाले व्यक्ति नहीं है। सब सत्ता के सुख भोगने वाले लोग हैं। हम तो जानना चाहते हैं, जितने बिहार के दलित नेता हैं वो इस बात का खुलासा करें कि मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना के बाद जब रिजर्वेशन को बढ़ाया, ठीक है, तो कौन लोग थे जो हाई कोर्ट गए? कौन लोग थे? 2005 से पहले जब लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, बाकी लोग थे, तो क्या महिलाएं बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, घर में बैठी रहती थी? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी थक गए हैं और उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो पूरे बिहार के अभिभावक है, पद छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब उम्र का भी एक होता है ना, एक एज जो है, इंसान का शरीर उतना ही तक भार थम सकता है। बात बात पे गुस्सा हो जाना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है सदन में कोई व्यक्ति बोलेगा, उसको बोलने का मौका दीजिए। आप बोल लेते हैं, उसके बाद कोई विपक्ष के सदस्यों को हाथ उठाते रहता है, आग्रह करते रहता है, लेकिन समय नहीं दिया जाता। ये अच्छी परिपाटी ये नहीं चल रही है लोकतंत्र। महिलाएं बहुत गर्मा गई क्योंकि एक समय में नीतीश कुमार ने सदन में कुछ अजीब सा बोल दिया था। रेखा जो है दलित की महिला है ना, पासवान की बेटी है। ये वैसे नहीं है। लड़िएगा तो लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, चुप नहीं रहेगी वो। लड़िएगा तो लड़ेंगे। कई मुकदमे मसौड़ी में उसके ऊपर हुआ, तो डरती है क्या? नहीं। और किसी भी इंसान को अपनी जेन्युइन मांग के लिए लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, कभी डरना नहीं। सदन में आपको मौका मिलेगा तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठाने वाले हैं? क्योंकि सारे लोग जो हैं वो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
अभी क्या था, बारिश नहीं हो रही है, अभी किसानों को जरूरत थी, सुखाड़ सरकार जी। घोषित कर देता, किसानों को पैसा मिलता, बेचारे को डीजल की सब्सिडी मिल जाती तो ये बेचारा खेती कर पाता। इसकी बात कोई करने वाला नहीं। मैंने ध्यान आकर्षण दिया कि किसानों को डीजल सब्सिडी अविलंब दिया जाए, लेकिन देखिए ये गरीबों की बात करने वाले लोग नहीं है। मेरे ध्यान आकर्षण को एक्सेप्ट नहीं किया। अरे भाई, ये ध्यान आकर्षण किसानों के लिए था ना, बिल्कुल। डीजल सब्सिडी देने के लिए था, सुखाड़ घोषित करने के लिए था। अब पता नहीं अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट किए। तो हम लोग तो बड़ा चिंतित हैं कि भाई कौन से प्रश्न को आप जो है एक्सेप्ट करोगे, किसान की बात करने वाले क्वेश्चन को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विपक्ष वाले बहुत धूम मचा रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि बजट में जो विपक्ष है जो कुछ नहीं मिला बोल रही हैं। सबसे ज्यादा सड़क योजना एक्सप्रेसवे बिहार वासियों को मिला है। अनुकूल जी, बिहार को क्या चाहिए? बिहार को गरीबों के लिए स्कूल चाहिए, बिल्कुल, जहाँ पे गरीब के बच्चे अच्छे शिक्षित करें। किसानों को क्या चाहिए? नदियों और नहरों की कनेक्टिविटी चाहिए। गरीब को क्या चाहिए? पीने का पानी चाहिए। गांव के अंदर नली और गली चाहिए। तो ये क्यों मांगा जा रहा था विशेष राज्य का दर्जा? हमको अधिकार हो जाता, दुनिया भर के जो टैक्सेस है उसको भी हम यूज कर लेते, हमको देना नहीं पड़ता केंद्र सरकार को, पैसा मिलता, उस पैसा से हम गरीबों का विकास करते। धार्मिक स्थल के कॉरिडोर को बना देने से बिहार कभी तरक्की नहीं कर सकता है। बिहार कब तरक्की करेगा? जब किसानों का जो किसान गांव में रहते हैं उसको सुविधा प्राप्त होगी, उसकी आय बढ़ेगी, तभी ना बिहार डेवलप करेगा। तो पक्ष और विपक्ष अभी तो चूंकि प्रचलन हो गया है ना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, बोलना, एक दूसरे को जो है नफरत की भावना पैदा करना। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सदन और सदन के बाहर जो भी सदन के अंदर लीडर बोल लेते थे, लेकिन आपस में से बहुत प्रेम हो रखते थे। अब नीरज जी को देखते हैं ना, सुबह सो के उठेंगे, कोई उनका काम नहीं, पता नहीं कौन कॉलेज में वो पढ़े हैं। अरे मानवता भी कोई चीज होती है ना। अच्छा, और उसमें माने उनका जो है हमको आचरण नहीं समझ में आता है। मेरे तरफ रहेंगे तो जय जय आरजेडी, जय जय आरजेडी, बड़ा प्रहार भाजपा को, और जब भाजपा में चले जाते हैं तो इधर पता नहीं कौन सा रोटी खाए। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद थे। किस तरह से दलित महादलित के बारे में बोले हैं, महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश कुमार सदन में किस तरह से भड़क रहे हैं। तो सीधे कह दें कि अब छोड़ दीजिए, पद नहीं संभाला जा रहा है तो छोड़ दीजिए, बूढ़े हो गए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।